और वो ऐसे इसी तरह से हम लोगों को कथा श्रवण में भाव रखना चाहिए। इन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु आपकी कथा सुनते सुनते हमको तृप्ति नहीं होती है, आप ऐसी कृपा करें जिससे हमारे 10,000 कानों से हम सुनते रहें, 10,000 कानों की शक्ति प्राप्त हो जाए। 10,000 कानों की यानी ये समझो हम रोम रोम से आपकी कथा श्रवण करते रहें, ऐसा भाव होना चाहिए सुनने के लिए। मत्स्य अवतार हुआ, कच्छप हुए, धन्वंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम, व्यास, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, 2 और अवतार बताए, हंस और हयग्रीव। इस तरह से लीला दृष्टि से 24 अवतारों की गणना की गई है। एते चांश कला पुंसौ कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इन 24 अवतारों में भगवान श्री कृष्ण का जो अवतरण हुआ है वो सर्व प्रमुख है, सबसे मुख्य है, ये समस्त कलाओं के निधान है। वेदव्यासी महाराज सरस्वती के किनारे बैठे हुए भविष्य का चिंतन कर रहे थे और उन्होंने समझ लिया कि कलयुग में होने वाले लोगों की बुद्धि लब्धि बहुत कम होगी। उनके कल्याण के लिए उन्होंने वेदों का विभाजन किया, 17 पुराण बनाए, 1 लाख श्लोक वाले महाभारत की रचना की, 6 शास्त्र बनाए। ये सब कुछ करने पर भी इनके चित्त को शांति नहीं मिली। नारद जी ने इनको उदास देख करके बताया कि आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष की चारों पुरुषार्थों का जैसा सुंदर निरूपण किया, उस तरह से आपने कृष्ण का यश नहीं गाया। उनकी प्रेरणा से उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। मनुष्य के तपस्या करने का, पढ़ने लिखने का सबसे बड़ा फल यही है, यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। उत्तम श्लोक भगवान का गुणानुवाद किया जाए, उसमें अभिरुचि हो जाए। नारद जी अपना जीवन चरित्र सुना रहे हैं, इसलिए नहीं सुना रहे हैं, अपना यश बताने के लिए नहीं कह रहे हैं, भगवान की कृपा का अनुमोदन करते हुए कह रहे हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर भगवान की ऐसी अहेतु की कृपा हुई है। भगवान की कृपा ये नहीं देखती है कि ये ऊंचे खानदान में पैदा हुआ है अथवा ये बहुत विद्वान है, ये सब कुछ नहीं देखती है। भगवान की कृपा देखती है कि इसके अंदर पात्रता कितनी है, इसके भाव कितना है। भगवान भाव से रिश्ते हैं। नारद जी कह रहे हैं, मैं दासी का पुत्र था, साधारण, मेरे पिताजी तो बहुत पहले ही जा चुके थे। मेरी माता साधु संतों की सेवा किया करती और वही उनकी जीविका का साधन था। मैं भी अपनी माँ के साथ में साधु संतों के यहाँ चला जाया करता, वो मुझसे बड़ा प्यार किया करते। उनकी जूठन खाने को मिली मुझे।
उस जूठन साधु संतों की जूठन खाने से मेरा अंतःकरण निर्मल हो गया। उन्होंने मुझे मंत्र भी बताया, भगवान के ध्यान करने की विधि बताई। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा रहा। एक बार की बात है, मेरी माँ सवेरे अंधेरे में दूध दोहने के लिए जा रही थी। उसका पांव एक काले सर्प के ऊपर पड़ा। पांव पड़ते ही उस सर्प ने मेरी माँ को डस लिया और वो तत्काल समाप्त हो गई। माँ का ये एकमात्र आश्रय था। इनकी अवस्था उस समय मुश्किल से 4-5 वर्ष की रही होगी। नारद जी कह रहे हैं, लेकिन उस समय मैं बिल्कुल रोया नहीं। और अनुग्रहम मन्यमान प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम, इसको भगवान की कृपा समझता हुआ मैं उत्तर दिशा की ओर चला गया। मन में एक ही भाव था, प्रभु जहां आप ले चलेंगे मैं वहीं पर रहूंगा, वैसे ही रहूंगा जैसे रखेंगे। और बस इसी भाव को मन में रखते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रखोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां नाथ रखोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम ही मेरे सर्वस्व प्रभु प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर मैं किसको कहूँगा, तुम्हें छोड़कर मैं किसको कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलाहना है नहीं कोई अर्जी, न कोई उलाना है नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवन जो तेरी मर्जी, कर लो करा लो भगवन जो तेरी मर्जी, जो कहना भी होगा तुम्हीं से कहूँगा, जो कहना भी होगा तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयनी मेरी अवस्था, दयानाथ दयनी है मेरी अवस्था, तेरे ही हाथों में सारी व्यवस्था, तेरे ही हाथों में सारी व्यवस्था, करा लोगे जो कुछ खुशी से करूँगा, करा लोगे जो कुछ खुशी से करूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ
वहीं मैं रहूंगा। जहाँ नाथ रखोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। नारद जी आगे बढ़ते जा रहे हैं। खेत खरवट वन उपवन आदि में होते हुए बढ़ते गए। प्यास लगी, किसी झरने पर या नदी पर पानी पी लिया। भूख लगी, कंदमूल फल जो मिल गया खा लिया।